हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी खबर जो कि सीबीएसई से आई है। जस्ट अभी 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 पता लगा है कि सीबीएसई ने जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा डिडक्ट कर दिया है। एंड काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, स्कूल चल नहीं रही है, ऑनलाइन चल रही है स्कूल, बट उसकी इतनी एफिशिएंसी जो है नहीं आ रही है। आइए अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। सबसे पहले मैं आपको टेंथ का बताता हूँ। टेंथ का मैथ्स का सिलेबस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो पूरा सिलेबस है, यहाँ से जो है टेंथ का स्टार्ट है। टेंथ में आप देखोगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो हटा दिया है। ये सारे टॉपिक्स वही है जो आपके रिड्यूस हो गए हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा अब जो है आपका नहीं आएगा। एंड पॉलिनोमियल्स में से ये स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम वाले प्रॉब्लम थे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाले जो प्रॉब्लम्स थे, वो आपके हट गए हैं विद रियल कोफिशिएंट्स। देखो, इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने इसमें पूरी स्पेसिफिकेशन नहीं दी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जनरली डिवीजन एल्गोरिथम वाले आप क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है सिंपल प्रॉब्लम, तो सिंपल प्रॉब्लम से हम नहीं बता सकते कि कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी एंड कौन सी नहीं आएगी। तो बेटर है कि इसको आप ना मानते हुए, जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी है, वो तो रिवाइज़ कर ले। जिन्होंने नहीं भी किया है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कर लें, क्योंकि पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपका सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आएगा। जो लास्ट मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो वाले नहीं आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिचुएशन से जो प्रॉब्लम्स बनती है, जो सारी वो सारी प्रॉब्लम्स है, ये जो आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये वाले जो है क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एंड एपी में से काफ़ी बड़ा रिडक्शन है ये, बेस्ड ऑन द सम टू एन टर्म्स। जो सम ऑफ एन टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं, एस एम वाले, वो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से लास्ट की पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 7.3 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, वो वाला नहीं आएगा। ट्रायंगल में से आपका प्रूफ्स हटे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप नहीं हटा है, ध्यान रखना। ये आपका एरियाज थ्योरम है, जो एरिया थ्योरम आपकी होती है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज थ्योरम है। तो ये दोनों थ्योरम्स जो है आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके प्रूफ्स नहीं आएंगे, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एंड ये समझनी भी पड़ेगी आपको। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में से जो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिमिलरिटी वाला जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जनरली वो पोर्शन हटे हैं जो आपके आगे जाके ज़्यादा काम नहीं आते, 11 12 में ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बट हाँ, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ये आशा नहीं थी सीबीएसई से। ट्रिग्नोमेट्री में से उन्होंने ये 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वाले जो रेशियोज़ वाले हटाए हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट वैसे आपका नहीं आएगा, बट ये 11th में बहुत यूज़ होगा। तो अगर आप एग्ज़ाम पर्पज़ से देखोगे तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नॉर्मल देखोगे, 11th के लिए आपको प्रिपेयर करना है, 11th में मैथ्स लेनी है, तो डेफिनेटली ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो सेंट्रल एंगल वाला कंसेप्ट है, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, वो आपका नहीं आएगा। सरफेस एरिया से बहुत ही अच्छा रिडक्शन है। फ्रस्टम बहुत ही मुश्किल टॉपिक है बच्चों के लिए, तो फ्रस्टम जो है वो हटा दिया है। उसके बाद स्टैट्स में से आपके मीन निकालने के जो 3 मेथड है, शॉर्टकट मेथड, सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड, और ये जो है स्टेप डिविएशन मेथड, मुझे नाम याद नहीं है डायरेक्ट मेथड किसको कहते हैं, बट हाँ, जो स्टेप डिविएशन मेथड है वो आपका लास्ट का DIUI FI वाला मेथड है, वो वाला मेथड भी आपका नहीं आएगा। एंड जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला जो ग्राफ है, मोर देन लेस देन करके जो आपका ग्राफ बनता है, वो वाला ग्राफ भी नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी में से कोई डिलीशन नहीं है। तो ओवरऑल जिन चैप्टर्स में पूरे पूरे टॉपिक्स प्रॉपरली मेंशन्ड है, वो आप छूट सकते हैं। बाकी एक दो चैप्टर जो मैंने आपको बताए, जिनमें जैसे पॉलिनोमियल्स में प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि क्या रिड्यूस होगा, हो सकता है आगे कोई अनाउंसमेंट आए, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको बताऊंगा, फिर वहाँ से वो आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स का है 10th क्लास के लिए। एक बार साइंस का देख लेते हैं हम 10th के लिए। साइंस का आप देखोगे जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपका पूरा आएगा केमिस्ट्री में से। उसके बाद मेटल नॉन मेटल में से पूरा मेटलर्जी, बहुत ही बड़ा पोर्शन है। कोरोजन प्रिवेंशन भी हटा दिया है, ऑल्दो फर्स्ट चैप्टर में ये थोड़ा सा कवर्ड है।
तो इसीलिए उन्होंने कोजॉइंट्स प्रिवेंशन में हटा दिया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपका पूरा हो ही रहा है। तो जो आपका मेटल नॉन मेटल में से बेसिकली मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन वगैरह वाला सारा जो कंसेप्ट है वो सब हट गया है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में बहुत बड़ी रिडक्शन है। पहली नोमेनक्लेचर है जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद बट फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर, जो आपकी हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, इन सबके नोमेनक्लेचर नाम लिखना नहीं आएगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस नहीं आएगा। वैसे ये बहुत ही ईजी सी चीज़ है बट उन्होंने हटाया है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। उसके बाद कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस नहीं आएंगे आपके, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा पोर्शन मुझे लग रहा है कार्बोनेट्स कंपाउंड में से, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। नेक्स्ट आप देखोगे आपका फिफ्थ चैप्टर में कोई रिडक्शन नहीं है, वैसे भी छोटा सा ही चैप्टर है। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट लाइफ प्रोसेस में मेरे हिसाब से इसलिए रिडक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चों का लाइफ प्रोसेस जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स का जितना भी है ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो आपके ऑक्सीजन, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन, सब्सिसिक एसिड, वो सब है, वो सब नहीं आएगा। एनिमल्स का नर्वस सिस्टम नहीं आएगा, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स सेक्शन, और एनिमल हार्मोन्स भी है जो आपको नहीं आएंगे। बहुत बड़ा पोर्शन हटाया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से भी। एंड एवोल्यूशन का जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो आपके नहीं आएंगे। अब देखो बेसिक कंसेप्ट्स में भी यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जिस चैप्टर में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है वो आप पूरा करें, जब भी बेस्ट रहेगा। ह्यूमन आई में से फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस आपका नहीं आ रहा है, डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब नहीं आ रहा है। उसके बाद स्फेरिकल लेंसेज की जो एप्लीकेशंस है मिरर्स की, वो नहीं आ रही है। बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से भी, ह्यूमन आई में से भी, वैसे भी छोटा सा ही चैप्टर है। बाकी जो चीज़ें बची है वो आप कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में आप देखोगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक मोटर आएगा बट इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट नहीं आएगा, जो कि वैसे 50 हर्ट्ज होती है, बहुत ईजी है। एंड एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पोर्शन बहुत बड़ा है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका पूरा है, जो रेड वायर, लाइव वायर, वो सारा पोर्शन आपका नहीं आएगा। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में से, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से बहुत सारा पोर्शन हटा दिया है। आप देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी हट गई है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हट गया है। फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी, आपके इसमें काफ़ी सारे टाइप्स की एनर्जी है, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल। बहुत सारा पोर्शन जो है इन्होंने हटा दिया है। एंड ये सिर्फ थ्योरी है। प्रैक्टिकल्स में से भी आप देखोगे ये 6-7 प्रैक्टिकल्स हैं जो ये भी उन्होंने हटा दिए हैं। प्रैक्टिकल्स का आप लोगों को स्कूल वालों ने ही कराना है तो उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट ये जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो है आपका 10th में से नहीं आने वाला है। तो ये सिलेबस है जिसका बच्चे काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे 10th के लिए, क्योंकि बोर्ड्स देने हैं, बहुत ही चिंता थी पेरेंट्स को भी। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि 10th में से जो है ये सिलेबस नहीं आएगा। आइए अब हम 9th का देख लेते हैं। 9th का क्या क्या पोर्शन जो है नहीं आएगा। पहले मैथ्स का डिस्कस करते हैं। मैथ्स में अब आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे, जो आपका रियल नंबर्स है उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी नहीं आ रही है। उसके बाद एक्सप्लेनिंग दैट रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है वैसे ज़्यादा काम आता भी नहीं है बट स्टिल आपके चैप्टर में इंक्लूड था, बट अब जो है सीबीएसई ने हटा दिया है। उसके बाद nth रूट की जो डेफिनेशन है वो आपकी नहीं आएगी। पॉलिनोमियल्स में से रिमाइंडर थ्योरम को स्टेट करना विद एग्जांपल नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ नहीं आ रहा है। उसके बाद ये लास्ट आइडेंटिटी जो आपकी थी नहीं आएगी, बाकी सारी आइडेंटिटीज़ जो है वो आपकी आ रही है। लीनियर इक्वेशन बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2 वेरिएबल वैसे तो, बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एंड ये बहुत अच्छा जो है चेंज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई डिलीशन नहीं है, वैसे भी बहुत इजी चैप्टर है। यूक्लिड ज्योमेट्री पूरा ही हटा दिया है, कुछ काम का नहीं है, बहुत ही जनरल चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आती है। उसके बाद ट्रायंगल्स में से यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा पोर्शन देखने को लग रहा है। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी ऑफ द 2 एएस से जनरली आपका एएससी कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है हटा दिया है। उसके बाद टॉपिक डिलीटेड, जो ये डिलीटेड ये टॉपिक जो है डिलीट कर दिए हैं इन्होंने। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल, इसमें कोई डिलीशन नहीं है। ये एरिया पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है। उसके बाद सर्कल्स में से कि सिर्फ एक ही जो है, देयर इज़ ओनली 1 and 1 सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये सारा आपका जो है पोर्शन नहीं आएगा।
उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो आप देखोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पैरामीटर एंड बेस, ये भी आपका हटा दिया है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ हिरॉन्स फार्मूला जो है वो आपका नहीं आएगा इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये नहीं आएगा। सरफेस एरिया में से कोई रिडक्शन नहीं है, ऑल्दो 10th में काफ़ी बड़ा रिडक्शन है, बट यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं है क्योंकि 10th में ये आपके काम आता है। स्टैट्स में हिस्टोग्राम आपका नहीं आ रहा है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं आ रहा है, एंड मीन मीडियम मोड जो है वो आपका नहीं आएगा अनग्रुप डेटा में। 10th में आपको सीधा ग्रुप का पढ़ा दिया जाएगा, अनग्रुप का भी साथ साथ वैसे पढ़ाते ही है 10th में। तो ये जो पोर्शन है ये आपका डिलीटेड है 9th में से। ओके, अब हम साइंस का जो है 9th का पोर्शन देख लेते हैं। 9th में आप साइंस में देखोगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में से काफ़ी सारा पोर्शन उन्होंने हटा दिया है। सॉलिड लिक्विड गैस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन, बहुत सारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का हट गया है। उसके बाद और केमिस्ट्री में से कोई रिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट आप देखो डाइवर्सिटी का काफ़ी सारा टॉपिक हटा रखा है। डाइवर्सिटी में आप लोग देख सकते हो ये सारा टॉपिक जो है आपके नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल चैप्टर है, वैसे भी नाम ही याद नहीं होते बच्चों को। उसके बाद ग्रेविटेशन का जो सेकंड पार्ट है जो आपका फ्लोटेशन है थर्स्ट एंड प्रेशर वाला, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका नहीं आएगा। बायंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये सारे टॉपिक जो है आपके नहीं आएंगे एग्जाम में। साउंड में उसका नेचर, सोनार के बारे में, एंड सिलेक्शन ऑफ अ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, सॉरी ये यहाँ पर हो गया, स्पीड ऑफ साउंड एंड रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शन, ये सारा जो है नहीं आएगा। ह्यूमन ईयर भी आपका जो है हटा दिया, ऑडिटरी एस्पेक्ट मतलब हट गया है, बाकी जो है उसमें से आएगा। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट एनिमल ब्रीडिंग जो है, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर, मैन्योर का जो है यूज़ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके नहीं आएंगे। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स भी हैं तो ये तो आपको स्कूल वालों ने कराने हैं। एंड लास्ट आर एनवायरनमेंट में से भी जो है ये पोर्शन जो है आपका हट गया है। तो ये आपके पोर्शन थे जो आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गए हैं क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही है। बट मैं जब भी रिकमेंड करूँगा, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे जो टॉपिक्स आपके नेक्स्ट क्लास में आगे काम आने वाले हैं वो आप ज़रूर करिए, उनको मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 9-10 नहीं करनी है, आगे भी पढ़ना है। तो आगे के लिए पिछली क्लास का बेस होता है, तो ध्यान से करिएगा वो टॉपिक, और ध्यान से आपको देख देख के छोड़ना है। जिसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं है, बेस्ट है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वो टॉपिक आप करके जाओ ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।